ये आपको एक टेस्टिंग करा रहा हूँ, एक और क्वेश्चन करा रहा हूँ जो पिछले साल पेपर में 10 नंबर में आ चुका है। देख लीजिए, टेस्ट द फॉलोइंग कर्व x⁻2/3 प्लस y⁻2/3 इक्वल टू 8⁻2/3। ये आपको रेगुलर स्टूडेंट को नहीं आया था, ये कैरी ओवर पेपर में जो पिछले साल के फेलियर स्टूडेंट थे उनके लिए 10 नंबर में आ चुका है पिछले साल। तो हो सकता है मे बी रेगुलर वालों के साथ इस साल आ जाए या नया, मतलब जो भी उस पर्पज़ से मैं करा रहा हूँ, क्योंकि 20% क्वेश्चन रिपीट करता है। इसलिए पिछले साल का आप लोग पेपर ज़रूर पढ़िए, 2-3 साल का पेपर ज़रूर सॉल्व कीजिए आप लोग, क्योंकि क्वेश्चन रिपीट करते हैं। तो आपको उसी में से करा रहा हूँ, हो सकता है क्वेश्चन रिपीट करे, इसलिए इसको करा रहा हूँ। ये क्या है? टेस्ट द फॉलोइंग कर्व x⁻2/3 y। तो सबसे पहले हम देखते हैं, चेक करते हैं सिमेट्री। पहला हेडिंग है आपको सिमेट्री, 6 पॉइंट फाइंड करने हैं हमें। सिमेट्री कैसे देखते हैं, देख लीजिए। सिमेट्री के लिए यहाँ देख लीजिए, द पावर ऑफ x एंड y दोनों इवन है। क्यों इवन है? इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, देख लीजिए, इसको ऐसे लिख सकते हैं, x² का पावर 1/3 लिख सकते हैं, प्लस y² का पावर 1/3 लिख सकते हैं, इक्वल टू a² का पावर 1/3 लिख सकते हैं, ऐसे लिख सकते हैं। तो देखिए, द पावर ऑफ x का पावर इवन है, y का भी पावर 1/3 से नहीं लेना देना है, ये भी इवन पावर है, क्योंकि इवन पावर इवन उसे कहते हैं अगर x के जगह पे -x पुट करें, y के जगह -y पुट करें तो कोई चेंजिंग नहीं होगा, क्योंकि स्क्वायर हट जाएगा। तो इसलिए देख लीजिए, यहाँ अगर इस प्रॉब्लम में द पावर ऑफ x एंड y बोथ आर इवन, दोनों इक्वेशन ऑफ द कर्व में इवन है। तो सबसे पहले लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द पावर ऑफ x and y, the power of x and y are even both, the power of x and y are even both the equation of the curve therefore the curve is symmetrical both axes. Therefore the curve is symmetrical about both axes, मतलब दोनों एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल फिगर बनेगा। एंड और एक चीज़ और ध्यान दीजिए, ये आपको बोथ एक्सिस के सापेक्ष सिमेट्रिकल है, और यदि यहाँ x के जगह पे y पुट करें, y के जगह पे x पुट करें, x के जगह पे y पुट करें, y के जगह पे x पुट करें, तो इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आएगा, इक्वेशन सेम होगा। इसका मतलब सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन y इक्वल टू x। यहाँ देख लीजिए, एंड also we replace and also we replace y by y equal to x and y equal to -x, and also we replace y equal to x and y equal to -x, then the equation of the curve remains unchanged. The equation of the curve, then the equation of the curve remain unchanged, मतलब इक्वेशन में कोई अनचेंज, कोई चेंजिंग नहीं हो रहा है, अनचेंज। देयरफॉर द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल, द कर्व इज सिमेट्रिकल about the line y equal to x and y equal to -x।
देख लीजिए यहाँ दो सिमेट्रिकल है। पहले नंबर देख लीजिए, द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, द पावर ऑफ एक्स एंड वाई, एक्स और वाई का पावर इवन है। इक्वेशन में सबसे पहले ध्यान देते हैं, चेक करते हैं एक्स और वाई का पावर चेक करते हैं, तो यहाँ एक्स का पावर भी इवन है, वाई का भी पावर इवन है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। पहला हो गया। दूसरा कंडीशन है वाई के जगह पे माइनस एक्स पुट कर दें या वाई के जगह पे एक्स पुट करें, मैंने वी रिप्लेस एक्स बटे एक्स इक्वल टू वाई या वाई इक्वल टू एक्स या वाई इक्वल टू माइनस एक्स चेंज करें तो इक्वेशन ऑफ द कर्व में कोई चेंजिंग नहीं आ रहा है। इसका मतलब द कर्व इज सिमेट्रिकल अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स के हिसाब से भी सिमेट्रिकल है। तो जो फिगर देखिए हम बनाएंगे, अभी बनाने जा रहे हैं, समझ लीजिए। ये आपको हमने खींच लिया, ये एक्स एक्सिस हो गया, ये आपका वाई एक्सिस है। अब यहाँ से देख लीजिए दूसरा कंडीशन हम निकालते हैं। दूसरा पॉइंट आपका है ओरिजिन। ओरिजिन चेक करने के लिए ओरिजिन निकालते हैं। देख लीजिए, द इक्वेशन ऑफ द कर्व कंटेन कांस्टेंट टर्म। यहाँ कांस्टेंट टर्म है, ये 8/2/3 है, इसमें कंटेन कर रहा है कांस्टेंट टर्म। द कर्व डज नॉट पास थ्रू द ओरिजिन, मतलब जो है कर्व ओरिजिन से नहीं पास करेगा क्योंकि यहाँ कांस्टेंट टर्म है। तो लिखेंगे यहाँ द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व आपको लिखना पड़ेगा एवरी क्वेश्चन में, जैसे मैं लिख रहा हूँ उसी पे मार्क्स मिलते हैं। द इक्वेशन ऑफ द कर्व कंटेन कांस्टेंट टर्म therefore the curve does not passes the origin, मतलब जो कर्व ओरिजिन से नहीं जाएगा, जो कर्व फिगर बनेगा वो ओरिजिन पे नहीं मीट करेगा। अब ये आगे आपका ओरिजिन फिगर बनाए, जो फिगर बनाएंगे वो ओरिजिन पे से नहीं जाएगा, वो ओरिजिन को टच नहीं करेगा। और उसके बाद सिमेट्रिकल है अबाउट द लाइन वाई इक्वल टू एक्स, वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू माइनस एक्स के हिसाब से सिमेट्रिकल है। और एक्स एक्सिस हिसाब से जो एक्स के ऊपर फिगर बनेगा वही नीचे बनेगा, वाई एक्सिस के इस साइड में जो फिगर बनेगा वही ये बनेगा, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है। अब हमें अगला थर्ड पॉइंट चेक करते हैं। थर्ड मीन्स टेंजेंट एट द ओरिजिन, तो होगा ही नहीं। टेंजेंट एट द ओरिजिन क्यों नहीं होगा, देख लीजिए। टेंजेंट एट द ओरिजिन नहीं हो रहा है। अगर यहाँ हमें टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालना होता, टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालने के लिए इक्वेटिंग द लोएस्ट डिग्री टर्म टू 0, अगर हमें टेंजेंट एट द ओरिजिन निकालना है तो करते क्या है, इक्वेटिंग टू 0 द लोएस्ट डिग्री टर्म। तो यहाँ लोएस्ट डिग्री है ही नहीं, दोनों सेम डिग्री का है, यहाँ भी सेम डिग्री, यहाँ भी सेम डिग्री है, कोई लोएस्ट डिग्री टर्म नहीं है। इसलिए टेंजेंट एट द ओरिजिन इज नॉट फाउंड, टेंजेंट एट द ओरिजिन नहीं फाइंड कर सकते हैं। यहाँ ओरिजिन पे नहीं फाइंड होगा तो टेंजेंट एट द ओरिजिन कैन नॉट फाइंड। अब हमें लिख सकते हैं टेंजेंट एट द ओरिजिन, डिस्कस कर रहे हैं तो डिस्कस कर लेते पॉइंट जो डिस्कस करना है। टेंजेंट एट द ओरिजिन लिखेंगे, द टेंजेंट एट द ओरिजिन इज नॉट फाउंड बिकॉज द लोएस्ट, ये लिखेंगे द इक्वेशन ऑफ द कर्व, द इक्वेशन ऑफ द कर्व does not contain lowest degree term, lowest degree term। ठीक है, ये हो गया आपका थर्ड। फोर्थ नंबर आपका, फोर्थ जो पॉइंट करना होता है, अब असिम्प्टोट चेक करते हैं या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं 4 नंबर में, या पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकाल लीजिए। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं तो सबसे पहले देख लीजिए, अगर हमें पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालना है
तो नंबर 4 पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, ये आपका हेडिंग है। पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस, आपको पॉइंट ऑफ, चूँकि आपको 6 पॉइंट डिस्कस करने होते हैं एवरी प्रॉब्लम में, तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन विद द एक्सिस निकालेंगे। इसके लिए क्या करते हैं, पुट y इक्वल टू 0, y इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू निकालेंगे। तो यहाँ देख लीजिए पुट y इक्वल टू 0, तो यहाँ से 0 पुट करेंगे y की वैल्यू, तो यहाँ से आ जाएगा आपका x⁴ इक्वल टू 8⁴, दैट इज यहाँ से आ गया x इक्वल टू a। यहाँ से अगर पुट करेंगे तो देख लीजिए यहाँ से लिख सकते हैं, बोथ साइड क्यूब कर सकते हैं, तो x² इक्वल टू a², बोथ साइड क्यूब करेंगे तो x² इक्वल टू a² फाइंड हो जाएगा। यहाँ से फाइंड हो गया x इक्वल टू -a प्लस -a और -a फाइंड हो गया। तो इसका मतलब आ गया पॉइंट आ रहा है जो द पॉइंट्स आ रहा है x इक्वल टू y इक्वल टू 0 पे x की वैल्यू -a, 0 फाइंड हो रहा है एंड a, 0 2 पॉइंट फाइंड हो गया। यहाँ देख लीजिए फिगर बना लेंगे, यहाँ x की वैल्यू आपका -a, 0 फाइंड हुआ और यहाँ एक पॉइंट बना लेते हैं, यहाँ फाइंड हो गया आपका a, 0 2 पॉइंट फाइंड हो गया ऑन द एक्सिस। द पॉइंट्स -a0 एंड a0 आर द कोऑर्डिनेट्स ऑन द x एक्सिस। एक्स एक्सिस पे कोऑर्डिनेट फाइंड हो गया। अब अगेन पुट जो है, जैसे हमने पुट किया y इक्वल टू 0, अगेन पुट x इक्वल टू 0, देन y का कोऑर्डिनेट निकालेंगे। अगेन पुट x इक्वल टू 0, सो यहाँ से फाइंड हो जाएगा y² का पावर 1/3 इक्वल टू a² का पावर 1/3 क्यूबिक बोथ साइड, सो y² इक्वल टू a²। सो यहाँ से भी y इक्वल टू +-a फाइंड हो गया। तो इसका मतलब ईयर भी आपको 2 पॉइंट निकल फाइंड हो गया। यहाँ से द पॉइंट्स, यहाँ भी 2 पॉइंट फाइंड हुआ, -a, 0 एंड यहाँ भी 2 पॉइंट x इक्वल टू 0 पे फाइंड हो गया, 0, -a एंड 0, +a आर द ऑर्डिनेट्स ऑफ द ऑन द x एक्सिस, आर द ऑर्डिनेट ऑन द y एक्सिस। y एक्सिस पे ऑर्डिनेट फाइंड हो गया। इसका मतलब यहाँ देख लीजिए एक पॉइंट फाइंड हो रहा है, ये हो गया आपका 0, -a और यहाँ भी 0, +a और यहाँ कोई पॉइंट फाइंड हो रहा है आपका 0, -a 2 पॉइंट फाइंड हो गया। यह पॉइंट फाइंड हुआ, आप यहाँ से देख लीजिए ये पॉइंट फाइंड हो गया। अगला हमें निकालना है असिम्प्टोट्स, नंबर 5 असिम्प्टोट। यहाँ तक समझ में आ गया होगा। आपको डिस्कस करते जाते हैं पॉइंट, वहाँ से आपको ग्राफ टेस्ट करते जाते हैं, फिगर का पॉइंट निकाल लिया। अब हम फिगर बनाने जा रहे हैं, इसके बाद हम निकालेंगे नेक्स्ट पॉइंट है आपका असिम्प्टोट। ये पेपर में 2020 में आ चुका है, 21 में पिछले साल, और कैरी ओवर पेपर में आया हुआ है, तो मैं भी रिपीट कर सकता है, इसलिए मैं रिवाइज करा रहा हूँ एक बार क्वेश्चन। अगला हमारा नंबर है 5 असिम्प्टोट्स। अब असिम्प्टोट निकालने के लिए देख लीजिए, असिम्प्टोट जो निकाल रहे हैं हम, असिम्प्टोट के लिए होता क्या है। अब असिम्प्टोट मीन्स 3 टाइप के असिम्प्टोट होते हैं, पैरेलल टू x एक्सिस, पैरेलल टू y एक्सिस, ऑब्लिक असिम्प्टोट। तो लेकिन यहाँ तो आपको कोई असिम्प्टोट नहीं दिखाई दे रहा है। क्यों नहीं दिखाई दे रहा है कि न तो पैरेलल टू x, क्योंकि हमें असिम्प्टोट निकालने के लिए इक्वेटिंग द
हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ वाई या हाईएस्ट कोफिशिएंट ऑफ एक्स करते हैं, तो यहाँ देख लीजिए तो वाई का जो हाईएस्ट कोफिशिएंट है उसका भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, एक्स का भी कोफिशिएंट कांस्टेंट है, दोनों का कोफिशिएंट कांस्टेंट है। तो देयर इज नो असिम्प्टोट पैरेलल टू एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस, मतलब एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के सापेक्ष कोई भी असिम्प्टोट नहीं फाइंड होगा। और फिर चूँकि अगर हमें उस मेथड से ऑब्लिक असिम्प्टोट निकालें तो भी नहीं फाइंड होगा, क्योंकि यहाँ जो है सेम एक ही डिग्री है, यहाँ आपको डिग्री नहीं है कि 3rd डिग्री 4th डिग्री है, वहाँ से हम निकाल सकते हैं। तो असिम्प्टोट में लिख लीजिए देयर इज़ नो असिम्प्टोट हियर, देयर इज़ नो असिम्प्टोट। मतलब इसमें कोई असिम्प्टोट नहीं फाइंड होगा। अब हमें जो फिगर हमको बनाना है यहाँ से देख लीजिए, अब ये चीज़ हमें यहाँ से मिल रहा है। अब यहाँ से जो फिगर बनाना है हमें टेंजेंट भी दिखाना था, ठीक है, रीजन दिखाएंगे। अभी यहाँ एक चीज़ और हमें निकालना पड़ेगा, स्पेशल पॉइंट, क्योंकि इसमें एक चीज़ और हमें डिस्कस करना पड़ रहा है। डिस्कस ये करना पड़ रहा है कि हमें एक अलग पॉइंट है 6 नंबर और 7 तो आएगा रीजन इन विच कर्व। अगला है स्पेशल पॉइंट। स्पेशल पॉइंट इसमें अलग है। स्पेशल पॉइंट निकालना होता है। स्पेशल पॉइंट में मतलब हमें dy/dx निकालते हैं। यहाँ से अगर हम dy/dx निकालेंगे और फ्रॉम इक्वेशन से सॉल्व करते हैं, एवरी क्वेश्चन में जहाँ भी स्पेशल पॉइंट निकालना हो, ये इक्वेशन हमारा बना लीजिए 1 है, और यहाँ से इसको dy/dx निकालिए। तो स्पेशल पॉइंट निकालने के लिए मेथड डिस्कस कर रहे हैं, इसको डिफरेंशिएटिंग विद रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएटिंग फ्रॉम 1, डिफरेंशिएटिंग विथ रिस्पेक्ट टू x बोथ साइड। तो बोथ साइड डिफरेंशिएट करेंगे तो हो जाएगा 2/3 x पे 2/3 -1 तो -1/3 प्लस 2/3 ये हो गया y पे -1/3 dy/dx इक्वल टू 0। ये चीज़ फाइंड हो गया। सो यहाँ से dy/dx की वैल्यू फाइंड हो गई, ये कैंसिल हो जाएगा, ये आपका चला जाएगा इस साइड में। ये हो गया आपका y पे डिवाइड करेंगे तो y पे पावर 1/3 डिवाइड बाई x पे पावर 1/3 फाइंड हो गया। ये चीज़ आया, dy/dx की वैल्यू निकाल लेंगे तो dy/dx इक्वल टू y पे पावर -1/3। और जो है फिगर यहाँ ट्रेस कर रहे हैं तो देख लीजिए, फिगर बनाने के लिए आपको करना पड़ रहा है यहाँ से dy/dx। अब इसमें यदि हम dy/dx इक्वल टू अगर हम 0 लेते हैं, अगर व्हेन y इक्वल टू 0, यदि y की वैल्यू 0 लेते हैं, इसमें डिस्कस कर रहे हैं तो हमें फिगर कैसे ट्रेस करेंगे। तो व्हेन y इक्वल टू 0 देन dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx इक्वल टू व्हेन y की वैल्यू अगर हम 0 लेते हैं तो देखिए यहाँ y की वैल्यू 0 है, यहाँ भी y की वैल्यू 0 है। तो व्हेन y इक्वल टू 0 देन dy/dx इक्वल टू 0। dy/dx इक्वल टू मीन्स स्लोप है, x है स्लोप है आपका, dy/dx इक्वल टू 0 मीन्स स्लोप जो है पैरेलल टू x एक्सिस। मतलब यहाँ से जो स्लोप बन रहा है dy/dx की वैल्यू 0 है, यहाँ मतलब एंगल 0 है, स्लोप इसका 0 है। इसका मतलब जो हमारा टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस, dy/dx मीन्स 0 की वैल्यू ये हो गई कि द टेंजेंट टू द कर्व आर पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मतलब द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू x एक्सिस। इसका मीनिंग ये हुआ कि व्हेन y इक्वल टू 0 देन dy/dx इक्वल टू 0 मीन्स द कर्व टू द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू x एक्सिस। तो मतलब x एक्सिस यहाँ देख लीजिए, यहाँ इस पॉइंट पे मिल रहा है तो x एक्सिस से ऐसे टेंजेंट होता जा रहा है, टेंजेंट है पैरेलल टू x एक्सिस टेंजेंट है। तो यहाँ से टेंजेंट होता हुआ ऐसे निकल रहा है
इसी तरीके से यहाँ से भी टेंजेंट होगा, यहाँ मिल जाएगा। चूँकि सिमेट्रिकल है बोथ एक्सिस, तो यहाँ भी ऐसे हो जाएगा। आपको फिगर बनाएंगे ऐसे टेंजेंट होता हुआ इस कर्व को टेंजेंट करेगा, फिर यहाँ भी ऐसे टेंजेंट करेगा, यहाँ भी टेंजेंट कर देगा, सब टेंजेंट होगा। सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, ठीक है। सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस है, ये आपका ओरिजिन है। आपका ये पॉइंट फाइंड हो गया, ये आपका कर्व बना हुआ है। अब अगेन अगर इसमें हम x की वैल्यू 0 पुट करें, x की वैल्यू अगर यहाँ से हम 0 पुट करें, ये चीज़ ये आया पैरेलल टू x एक्सिस जो होगा, x एक्सिस यहाँ से फिगर बना है, वहाँ से हमारा टेंजेंट हुआ है। सिमिलरली व्हेन x इक्वल टू 0, अगर x की वैल्यू 0 होता है तो यहाँ से dx अपॉन dy इक्वल टू 0 हो जाएगा। dy बाई dx इक्वल टू dy बाई dx 0, इसको पलट देंगे क्योंकि x इक्वल टू 0 पे यहाँ अगर हम x की वैल्यू 0 लिखेंगे तो ये इनफाइनाइट आ जाएगा। यहाँ से अगर हम x की वैल्यू 0 लेते हैं, व्हेन x इक्वल टू 0, देन dy बाई dx इक्वल टू ये हो गया आपका 1 इनफाइनाइट, दैट इज dx अपॉन dy इक्वल टू 0। ये चीज़ हो जाएगा dx अपॉन dy इक्वल टू 0 फाइंड हो गया, इनफाइनाइट फाइंड हो रहा है। इसका मतलब dx अपॉन dy इक्वल टू 0 मीन्स द टेंजेंट टू द कर्व पैरेलल टू y एक्सिस, मीन्स द कर्व therefore the tangent to the curve parallel to y axis। तो इसीलिए आपको फिगर यहाँ बनाया गया है, पैरेलल टू y एक्सिस है। तो यहाँ जब पैरेलल टू y एक्सिस होगा तो यहाँ भी ऐसे टेंजेंट है, यहाँ से ऐसे लाइन है, आपको यहाँ लाइन है, ऐसे टेंजेंट होता हुआ निकल रहा था, यहाँ से भी टेंजेंट होता हुआ, यहाँ से भी टेंजेंट होता हुआ। जब यहाँ से टेंजेंट होता हुआ इस कर्व से निकल रहा है, यहाँ से तो मिलाएंगे तो ये चीज़ फाइंड होगा। चूँकि सेम सिमेट्रिकल है, जो फिगर इधर बनना उधर यहाँ भी यहाँ से टेंजेंट होता हुआ और यहाँ भी टेंजेंट होगा, तो ऐसे यहाँ टेंजेंट होता हुआ निकलेगा यहाँ से। इसी तरीके यहाँ नीचे से भी टेंजेंट होता हुआ निकलेगा यहाँ भी, क्योंकि सिमेट्रिकल अबाउट बोथ एक्सिस। और यहाँ भी और लाइन भी दिया हुआ था, लाइन y इक्वल टू x, यहाँ भी दिया हुआ है y इक्वल टू x। ये लाइन था हमारा कैसा पे सिमेट्रिकल था, जो इसके इस साइड में फिगर बनना वही नेक्स्ट फिगर बनेगा। अगर हम यहाँ ले लें y इक्वल टू माइनस x, ये y इक्वल टू माइनस x है, तो देखिए इसके इस साइड में जो फिगर बनेगा वो इधर भी बनेगा। तो ये आपका कर्व ट्रेसिंग फाइंड हुआ है। रीजन अगर निकालना हो, रीजन इन कर्व निकालने के लिए तो रीजन डिस्कस करने जा रहे हैं। रीजन के लिए आपको कोई फिगर आपको बन चुका है, रीजन आपको 6 नंबर हो चुका है, 7 नंबर यहाँ हो रहा है। अगर हमें रीजन लेना है यहाँ, तो रीजन के केस में देख लीजिए, यहाँ पहले नंबर, यहाँ अगर हमें रीजन लेना हो तो यहाँ चूँकि कोफिशिएंट नहीं है, अगर x की वैल्यू हमारी x की वैल्यू इफ़ x स्क्वायर ग्रेटर मतलब ग्रेटर ए, मतलब x की वैल्यू यदि लेस देन ए माइनस ए, मतलब ये माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा, y भी माइनस ए और ए के बीच में लाई करेगा। तो रीजन के केस में यदि हम ऐसा लेते हैं, यहाँ देख लीजिए, अगर वहाँ से सॉल्व करना चाहें तो y स्क्वायर इक्वल टू हो जाएगा आपका ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये चीज़ फाइंड हो रहा है वहाँ से, ये ए टू पावर 2/3 ये चीज़ फाइंड हो रहा है। y टू पावर 2/3 इक्वल टू ए टू पावर 2/3 माइनस एक्स टू पावर 2/3 ये चीज़ है। अब यहाँ से अगर हमें ये देना हो, अगर x की वैल्यू इफ़ x ग्रेटर ए, इफ़ x की वैल्यू ग्रेटर ए हो तो y स्क्वायर इज नेगेटिव हो जाएगा। इफ़ x ग्रेटर ए, x की वैल्यू ग्रेटर ए हो
इफ़ एक्स ग्रेटर ए देन वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब द कर्व डज नॉट लाई देयर, मतलब एक्स ग्रेटर ए नहीं होना चाहिए, एक्स ग्रेटर हो रहा है यहाँ, चूँकि हमने यहाँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर ले सकते हैं, तो एक्स यहाँ एक्स स्क्वायर ग्रेटर लीजिए, एक्स स्क्वायर ग्रेटर ए स्क्वायर, दैट इज़ यहाँ से या लिख सकते हैं एक्स ग्रेटर ए आर एक्स ग्रेटर ए ले सकते हैं, ग्रेटर एक्स ग्रेटर इक्वल प्लस माइनस लिख सकते हैं, तो यहाँ एक्स ग्रेटर ए एक्स ग्रेटर माइनस ए, एक्स ग्रेटर ए आर एक्स लेस देन माइनस ए, मतलब अगर एक्स की वैल्यू ग्रेटर ए हो और एक्स जो है एक्स की वैल्यू लेस देन माइनस ए हो, उस केस में द कर्व डज नॉट लाई देयर, therefore the curve does not lie there, the curve does not lie there, मतलब उस केस में फिगर आपको नहीं बनेगा, वहाँ लाई नहीं करेगा जब एक्स की वैल्यू ग्रेटर ए हो या एक्स लेस देन माइनस ए हो। सिमिलरली हम कह सकते हैं सिमिलरली अगर इस कर्व को ऐसे हम बना दें, एक्स स्क्वायर टू पावर 2/3 इक्वल टू ए टू पावर 2/3 माइनस वाई टू पावर 2/3, तो यहाँ भी अगर हम इफ कंडीशन ले लें कि वाई टू पावर 2/3 ग्रेटर हो जाए ए टू पावर 2/3, तो यहाँ से भी वाई ये हो जाएगा वाई ग्रेटर प्लस माइनस ए, तो अगर एंड यहाँ करके लिख सकते हैं कि द कर्व डज नॉट लाई देयर इफ दो कंडीशन में है, पहला इफ एक्स स्क्वायर ग्रेटर ए स्क्वायर देन वाई स्क्वायर इज नेगेटिव, यहाँ क्या हो जाएगा, यहाँ वाई स्क्वायर इज देन एक्स स्क्वायर इज नेगेटिव, मतलब देयरफॉर द कर्व डज नॉट लाई देयर, देयरफॉर द कर्व डज नॉट लाई देयर, the curve does not lie there। ये आपको फिगर बन गए, आपको बेसिकली फिगर बनाना था कर्व ट्रेसिंग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन जो कराएंगे आपको वो पोलर फॉर्म में कराएंगे, एक ही क्वेश्चन पोलर फॉर्म का कराएंगे, एक से दो नहीं कराएंगे, ये हो चुका है, ये मैं दोनों क्वेश्चन इस तरह कराया हूँ आज जो कराया हूँ 2 लेक्चर, क्योंकि आपको पहला ही क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, ये रिपीट करेगा तब आएगा, अदरवाइज नहीं आएंगे। और एक पोलर का क्वेश्चन कराएंगे जो नेक्स्ट लेक्चर में कराएंगे, तो पोलर कराएंगे वो पेपर में इंपॉर्टेंट है फॉर दिस के साल के, इसके साल के लिए 2 क्वेश्चन है, एक कार्टेशियन में पहला लेक्चर जो क्वेश्चन कराया हूँ, एक पोलर का कराना है, उन्हीं दोनों में से एक पेपर में आने हैं, ये रिपीट करेगा तो आएगा, अदरवाइज़ नहीं आएगा। तो अब नेक्स्ट लेक्चर जो है नेक्स्ट वीडियो के साथ